तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए। जब से सुबह से खबर आई है कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने की, पूरी दुनिया की और देश की नज़र है आप पर कि आप क्या बोलेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ और किस तरह से आपने गिरफ्तारी करके उनको कहीं ना कहीं एक न्याय दिलाने का काम किया, क्योंकि गांधी जी के खिलाफ उन्होंने बोला था। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्म संसद का आयोजन किया गया और दूसरे दिन कालीचरण जी महात्मा गांधी के बारे में अनर्गल बात की। गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा के अस्त्र से आज़ादी ही नहीं दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि इससे बड़े हथियार कुछ नहीं हो सकता। तो जिन्होंने सर्वोदय की बात की, जिन्होंने समानता की बात की, समरसता की बात की, जिन्होंने श्रम को, मेहनत को सम्मान देने का काम किया, ऐसे महात्मा के खिलाफ अनर्गल कोई बात करे तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। उसके खिलाफ न केवल FIR दर्ज हुआ, बल्कि उसे खोजने के लिए अनेक राज्यों में पुलिस की टीम गई और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो जो कड़ी कार्रवाई करनी थी, जो लोग अपेक्षा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा किया। क्या सिर्फ गिरफ्तारी है या किस तरह की कार्रवाई की जाए, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया और अनर्गल बयान किया है, तो किस तरह की कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? जिसमें जो धाराएं लग सकती है IPC की, वो सारे लगाए जाएंगे और वो पुलिस के आला अफसर उसको देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनको ऐतराज़ है कि आपने जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया, उनके स्टेट से गिरफ्तार किया बिना कंसेंट के, कह रहे हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका कहीं ना कहीं आपने उल्लंघन किया, उसको लेकर उनको तकलीफ है इस बात। महात्मा गांधी गाली देने वाले की निंदा नहीं की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। गिरफ्तारी की प्रक्रिया पे उंगली उठा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि महात्मा गांधी गाली देने वाले व्यक्ति, गोडसे के जिंदाबाद कहने वाले व्यक्ति का ये समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। इस गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है कि दुखी हैं, इस बात को पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए। सर, एक बात और आ रही है कि चूंकि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेता भी उसमें शामिल थे, जब मैं बयान दिया गया धर्म संसद में, और बीजेपी के नेता भी लोग मौजूद थे, तो क्या उस समय इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया पहले कि इस धर्म संसद में इस तरह की बयानबाजी हुई, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखो, धर्म संसद के आयोजक को भी पुलिस ने नोटिस दिया और उन्होंने जवाब भी दिया। दूसरी बात यह है कि आयोजन यदि होता है तो कौन आदमी क्या बोलेगा कोई नहीं जानता, बोलने के बाद कार्रवाई होना ये दूसरा पहलू है। तो पहली बात यह है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, और महंत रामसुंदर दास जी मंच से ही विरोध किया कि बहुत गलत है कि महात्मा गांधी के खिलाफ इस प्रकार से किया जाएगा, तो मैं अपने आप को इस मंच से अलग करता हूँ। वो संरक्षक बनाए गए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे। और जिस शुरुआत हुई, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी कलश यात्रा में थे, मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। तो धर्म संसद है जिसमें सनातन धर्म के बारे में चर्चा होगी, धर्म की गूढ़ बातों की चर्चा होगी, उससे समाज को किस प्रकार से लाभ होगा, ये सब बातें होती है। लेकिन ये थोड़ी है कि उसमें महात्मा गांधी और गोडसे के बारे में चर्चा शुरू हो जाए और उसके बाद उस महात्मा के खिलाफ बयानबाजी किया जाए। ये तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसलिए हमने कार्रवाई की। कांग्रेस पार्टी के मंच से कहा गया था कि देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ चलाया जाना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा जाना चाहिए। क्या देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा उनके खिलाफ? बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, लगाए जाएंगे, कार्रवाई भी होगी। सर, एक सवाल और है, चूंकि हिंदू का मामला है, धर्म संसद का मामला है, योगी आदित्यनाथ जी ने मालेगांव ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाया है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं को और हिंदू देवी देवताओं को, चाहे जो हिंदू नेता हैं उनको टारगेट करते हैं। मालेगांव ब्लास्ट के एक आरोप, जो गवाह था उसने कहा कि भाई हम लोगों को दबाव डाला गया कि RSS के नेताओं का नाम लें, योगी आदित्यनाथ का उस समय नाम लेने के लिए कहा गया। तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साजिश रची है। देखिए, जहाँ तक कि धर्म की बात है और राष्ट्रवाद की बात है, तो हमारा जो राष्ट्रवाद है या हम जिस धर्म को मानते हैं वो भारत के जो ऋषि परंपरा है, चाहे वैदिक हो, चाहे उपनिषद काल के हो, चाहे वो बुद्ध के काल के हो, महावीर के काल के हो, या फिर शंकराचार्य जी के हों, या कबीर गुरु नानक देव की बात हो, तुलसी और सूर की बात हो, या फिर जिन्होंने ये उद्घोष किया
किसी भी पंथ किसी रास्ते से उपासना करिए, एक ही ईश्वर को प्राप्त होता है। ये उद्घोष करने वाले हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के एकमात्र संत हुए रामकृष्ण परमहंस। उस परंपरा के प्रतिनिधित्व यदि कोई करते हैं जीवन में, जिन्होंने जिया है, वो महात्मा गांधी है। तो हमारी जो परंपरा है, हमारे जो राष्ट्रवाद है, हम जिस धर्म को मानते हैं, वो हमारे भारत के जो प्राचीन परंपरा से लेके जो आधुनिक, जिन्होंने गांधी जी ने उसको रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने वाले। इनका जो धर्म मानने का जो तरीका है वो आयातित है। ये हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित हैं, और इसी कारण से देखिए आरएसएस के लोग हाफ पैंट पहनते हैं, काली टोपी लगाते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं। न बैंड हमारे भारतीय वाद्य यंत्र है, न पैंट और काली टोपी हमारे परिधान है। और दोनों में अंतर ये है कि भारत के जितने भी दर्शन हैं उसमें प्रेम है, दया है, करुणा है, भाईचारा है, सहिष्णुता है। और इनके जो भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चल रहा है उसमें घृणा है, हिंसा है, नफरत है, षड्यंत्र है, और जो असहमति है उसका कोई सम्मान नहीं, उसे दबा देने, कुचल देने का रास्ता है। तो ये उस रास्ते पे चल रहे हैं। बताइए उनके आदर्श हिटलर और मुसोलिनी नहीं है तो कौन है? लेकिन सर सीधा सीधा उनका आरोप यह है कि आप लोगों ने साजिश रचकर, जिस समय यूपीए की सरकार थी महाराष्ट्र में, आप लोगों ने साजिश रचकर मालेगांव ब्लास्ट में लोगों को फंसाने की कोशिश की, चाहे तो साधु संत हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया। गवाह कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के आरोप, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो जो जानकार लोग मुझसे बात करिए तो वो जवाब दे पाएंगे। आप पर्टिकुलर किसी घटना के बारे में बात करेंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरे प्रदेश में जो घटना घटी उसकी पूरी जानकारी मैंने दी। और यहाँ तक की बात है, जो राष्ट्रवाद है इनका, वो बताए कि आयतित है कि नहीं है, उसके राष्ट्रवाद में आक्रामकता है कि नहीं है, घृणा है कि नहीं है, नफरत है कि नहीं है, असहिष्णुता है कि नहीं है, और जो असहमति है उसका सम्मान का भाव तो है ही नहीं, वो दबा देने, कुचल देने की भावना है कि नहीं है। ये बताइए, मूल चीज़ तो ये है, धर्म के मूल बात में बात करें ना वो। सर उत्तर प्रदेश चुनाव है, आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बड़े बड़े मंदिर तो बना ही रहे हैं, अयोध्या में तो बड़ा मंदिर बन ही रहा, भव्य मंदिर बन रहा है, और बनारस में ऑलरेडी बन चुका है, उसको आपने सबने देखा है दुनिया ने। काशी और वृंदावन, मतलब मथुरा और वृंदावन में भी भव्य मंदिर बनाया जाएगा। क्या मानते हैं इसको, क्या किस लाइन पर जा रहा है चुनाव? देखिए, राम मंदिर कोर्ट के निर्देश में बना, और ये बात राजीव गांधी जी बोल चुके हैं कि कोर्ट जो नया आदेश करेगा उसके 1 इंच भी इधर उधर नहीं हटेंगे। और हुआ यही कि कोर्ट के आदेश से ही न्यास का गठन हुआ और उससे निर्माण हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनके लोगों ने, उनके अधिकारियों ने, उनके नेताओं ने जमीन में करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। दूसरी बात, काशी की बात करिए, काशी में कितने मकान तोड़े गए, कितने मंदिर तोड़े गए, और कॉरिडोर बना दिया वहाँ के। मैं तो गया था वहाँ, मॉल बना दिया, मॉल। तो आप अब उतने में पेट नहीं भर रहा कि और जगह जा रहे हैं, तो आप धंधा कर रहे हैं, राम के नाम से लूट रहे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। एक कोशिश की जाती है बीजेपी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से आपकी पार्टी को एंटी हिंदू दिखाने के लिए। आपको लगता है कि इस जो गिरफ्तारी हुई है अभी आपने की है, इसके बाद फिर से कोशिश होगी कि आपको एंटी भगवा दिखाने के लिए, एंटी साधु संत दिखाने के लिए उसकी कोशिश होगी, तो आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, हिंदू हम हैं, इसे योगी आदित्यनाथ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो पहले यह बताया कि वो गोरखनाथ के रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जिसमें गरीब को, दलित को गले लगाने की बात करते हैं। वो तो पहले नहला लेते हैं तब मिलते हैं, उनके घर बैठना पसंद नहीं करते। पहले बता वो अपने रास्ते से विचलित हुए कि नहीं हुए। और हम हिंदू हैं, हम कोई वोट के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ नहीं बना रहे हैं। हम कौशल्या मंदिर के सौंदर्यीकरण हम नहीं कर रहे हैं वोट के लिए। हमारी आस्था है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। वो राम के नाम से वोट मांगते हैं, हम वोट नहीं मांगते। वो हमारी आस्था है, आस्था का विषय हमारी संस्कृति है, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर एक सवाल प्रधानमंत्री के कार को लेकर है। कल आपने देखा होगा तमाम जगह खबरें आ रही कि उनकी बड़ी महंगी कार है, 12 करोड़ की कार उन्होंने ली है। सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि एसपी जी ने कहा, और चूंकि आप तो सीएम हैं, आप भी जानते हैं कि सुरक्षा का हवाला देकर ये सब चीज़ें कही जाती है। आपको लगता है कि 12 करोड़ की कार को लेकर सवाल खड़े होने चाहिए? देखिए, 16,000 करोड़ के प्लेन और 12 करोड़ की कार, चर्चा क्यों नहीं होगी?
जब देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, नौकरियां मिल नहीं रही है, महंगाई 40%, पेट्रोल डीजल रसोई गैस में बढ़ गया और 14% महंगाई बढ़ी है, तो ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है। चलिए एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी आपके नेता हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और भावी होने वाले समय में भी अध्यक्ष होंगे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी लगातार सुबह से सवाल खड़े कर रही है उनके विदेश दौरे को लेकर कि वो सीरियस नहीं है, चाहे तमाम मंत्री हैं लगातार उठा रहे हैं कि वो जब भी ऐसा मौका आता है चुनाव के समय बाहर घूमने चले जाते हैं, वो 24/7 पॉलिटिशियन होने के बजाय 24/7 पर्यटक हैं। इस तरह के आरोप नकवी साहब और तमाम मंत्री लगा रहे हैं। ये तो मोदी जी हैं, कोरोना के कारण से मोदी जी विदेश नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो केवल चुनाव प्रचार के लिए हिंदुस्तान आते थे। ऐसा कोई देश नहीं दुनिया का जिसमें वो नहीं गए हैं, और कोई निवेश ऐसा नहीं आया है देश में जिससे यहाँ के अर्थव्यवस्था सुधार हो। तो पर्यटन करने का काम तो प्रधानमंत्री का है, वो कोरोना की कृपा है कि वो नहीं जा पा रहे हैं। उसको दुख इस बात का है कि कोरोना है और वो जा नहीं पा रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, जिनसे सारे मामलों पर बात की, उन्होंने बेबाक अपनी राय हर मुद्दे पर रखी है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।